अस्सलाम दोस्तों। आज के इस हाईली डिटेल्ड वीडियो जो तकरीबन 1.5 घंटे पर मुश्तमिल होगा, इसमें हम ह्यूज नॉलेज को कवर करेंगे जो तकरीबन एमडीकेट के हवाले से आपके तमाम क्यूरीज को कवर करेगा और इसलिए हम इस लेक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो चलिए स्ट्रेट अवे अपने टॉपिक की आउटलाइन पर चलते हैं। इस लेक्चर के पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन का डिफिनेशन, हम डिस्कस करेंगे इसका डायमीटर डिस्कस करेंगे, इसका कंपोजिशन डिस्कस करेंगे, किन किन जानदार में नहीं होता, इसका नेचर डिस्कस करेंगे, इसके जो जितने भी आज तक के मॉडल्स इसके हवाले से पेश हुए हैं और इसको डिस्कस करेंगे और फॉस्फोलिपिड को डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम तकरीबन 150 MCQs कवर करेंगे और इसके अलावा हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो चलिए टॉपिक का आगाज़ करते हैं। सेल मेम्ब्रेन का डिफिनेशन कुछ यूँ है: द आउटरमोस्ट covering of animal is called cell membrane। और आप यूँ भी इसको डिफाइन कर सकते हैं: द लेयर beneath cell wall in bacteria, fungi and plants is called cell membrane। ये तो इसका जो है डिफिनेशन हुआ। अब अगर हम इसकी डायमीटर की बात करें, डायामीटर, तो इसका डायमीटर हमारे पास है 7 नैनोमीटर। इसका हमारे पास जो डायमीटर है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के मुताबिक ये हमारे पास 7 नैनोमीटर पर मुश्तमिल है। इसके अलावा अगर हम कंपोजिशन की बात करें, अब हम इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो बहुत सी किताबों में जो इसका कंपोजिशन है इसमें हमारे पास बेसिकली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से बना होता है, जिसका कंपोजिशन मोस्टली किताबों में जो है वो ये है हमारे पास। इसमें जो प्रोटीन है, इसमें हमारे पास प्रोटीन 60% से लेकर 80% तक होता है, जबकि जो लिपिड की कंपोजिशन है वो हमारे पास 20% से लेकर 40% तक होता है। जबकि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट है और इसके साथ कॉम्बिनेशन में हमारे पास होता है। इसके अलावा बहुत सी कुछ किताबों में इसका जो परसेंटेज है वो वेरी भी हो सकता है, मैं वो भी आपको बताता चलूँ। तो इसके अलावा कई किताबों में इसका जो कंपोजिशन है हमारे पास, इसमें प्रोटीन हमारे पास होता है 50%, हमारे पास लिपिड होता है 47% और हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे पास 3% होता है। तो ये वेरी भी हो सकता है। अब अपने बुक को फॉलो करेंगे इस मामले में। अब आते हैं हमारे पास हमारे पास एक MCQ मैं आपको बता दूँ, which of the following lacks cholesterol in सेल मेम्ब्रेन। तो हमारे पास कौन सी ऐसी जानदार है जिसमें हमारे पास कोलेस्ट्रॉल नहीं होता? तो इसमें हमारे पास एक तो होता है प्लांट्स और दूसरा हमारे पास बैक्टीरिया। अब इसका रीज़न एक ये भी हो सकता है कि कोलेस्ट्रॉल बेसिकली हम आगे पढ़ेंगे, ये हमारे पास जानदार जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसको एक किस्म की रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, और जो प्लांट्स हैं और बैक्टीरिया है इसमें हमारे पास ऑलरेडी
जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है वो हमारे पास सेल वॉल होता है, और सेल वॉल ऑलरेडी प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, तो ये भी एक ऑब्वियस रीज़न हो सकता है। अब हमारे पास जो दूसरा हमारे पास हेडिंग है वो नेचर की हमारे पास हेडिंग हम नेचर पढ़ते हैं। तो हमारे पास जो नेचर है सेल मेम्ब्रेन की वो लिविंग इन नेचर है, लिविंग इन नेचर। और अब मैं आपको इसका रीज़न दे दूँ, तो हमारे पास रीज़न है शो सेंसिटिविटी। हमने सेल वॉल के लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस भी किया था। ये हमारे पास शो सेंसिटिविटी, ये हमारे पास सेंसिटिविटी इन्वायरमेंट को हमारे पास सेंसिटिविटी शो करता है। और सेंसिटिविटी किस वजह से शो करता है, ये हमारे पास सेंसिटिविटी बेसिकली हमारे पास रिसेप्टर प्रोटीन की वजह से हमारे पास एक किस्म की सेंसिटिविटी शो करता है। अब एक दूसरा एमसीक्यूज़ में आपको बताता चलो, सेल मेम्ब्रेन इज डैश इन नेचर। तो ये हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं हमारे पास सेमी परमिएबल होता है। ये इसकी रीज़न भी हम आगे डिस्कस करेंगे, और मैं आपको बहुत सारी एमसीक्यूज़ बताऊंगा और बहुत सारी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कंसेप्चुअल पॉइंट जो आपके एमडीकेट्स, जेई और नीट्स के हवाले से होंगे, और आपको ह्यूज नॉलेज हम एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह, जो आपको फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब मिलेगा। अब आते हैं हमारे पास मॉडल्स की तरफ। हमारे पास इसकी जो शेप है, शेप के हवाले से मॉडल शेप के हवाले से जो भी मॉडल है आप कई मॉडल इसकी शेप के हवाले से प्रपोज्ड हुए हैं। तो हमारे पास फॉर द फर्स्ट टाइम इसका जो मॉडल है वो हमारे पास गोर्टर एंड ग्रिंडल ने पेश किया था, और ये हमारे पास 1925 में इन्होंने पेश किया था। इस मॉडल के मुताबिक हमारे पास इस मॉडल के मुताबिक हमारे पास सेल मेम्ब्रेन is composed of lipid by layer only। तो इस मॉडल के मुताबिक हमारे पास सेल मेम्ब्रेन बेसिकली हमारे पास एक लिपिड बाई लेयर पर मुश्तमिल है। इसमें प्रोटीन का जिक्र जो है उन्होंने नहीं किया। तो ये हमारे पास ये मॉडल जो है ये हमारे पास नॉट एक्सेप्टेबल, ये मॉडल हमारे पास नॉट एक्सेप्टेबल है। इसके बाद एक दो और साइंटिस्ट आए जिनका नाम डेनेली एंड ग्रीन डेवन था। हमारे पास डेनेली एंड डेवन था हमारे पास। ये कब आए, ये 1935 में आए। ये फॉर एमसीक्यू पर्पसेस के लिए आप इन साइंसदानों और ये डेट्स आप याद कर सकते हैं। तो इनके मुताबिक हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन का मॉडल था वो कुछ इस तरह था कि उन्होंने प्रोटीन का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमारे पास प्रोटीन इनमें सैंडविच नहीं होती, बल्कि प्रोटीन इसका बैरूनी लेयर होता है, जबकि लिपिड जो है वो इसके प्रोटीन के नीचे होते हैं, जो भी हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं है। तो चले हम ये भी लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक लिपिड बाई लेयर इज नॉट सेंड। लिपिड बाई लेयर हमारे पास ये जो है ये हमारे पास इनर लेयर है, इनर लेयर, एंड प्रोटीन इज नॉट sandwiched. Protein is not sandwiched in a lipid bilayer, rather it is outermost outer layer। और हमारे पास ये भी नॉट एक्सेप्टेबल है।
इसके बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट आया, ये हमारे पास रॉबर्टसन मॉडल, ये और रॉबर्टसन एक साइंटिस्ट था रॉबर्टसन, और ये इन्होंने एक मॉडल पेश किया। इन्होंने कब पेश किया? इन्होंने 1959 में हमारे पास एक मॉडल पेश किया। और ये कुछ इस तरह कहते हैं कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, बेसिकली कुछ भी इसमें लिपिड बाइलेयर वगैरह इसमें कुछ भी नहीं होता। बेसिकली इसमें हमारे पास प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आपस में सैंडविच होते हैं, और ये हमारे पास एक यूनिट मॉलिक्यूल बनाता है, जो यूनिट मेम्ब्रेन बनाता है। तो बेसिकली ये भी हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ बैक्टीरिया पर एप्लीकेबल होता है, और बाकी जितने भी है प्लांट्स एनिमल वगैरह इस पर एप्लीकेबल नहीं है। तो ये हमारे पास ओनली एक्सेप्टेबल है बैक्टीरिया पर, और बाकी पर एप्लीकेबल नहीं है। तो इस वजह से भी हमारे पास नॉट एक्सेप्टेबल है। तो चलो ये भी लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल हमारे पास प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट combine to make a unit membrane टू मेक यूनिट मेम्ब्रेन। इसको हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी कहते हैं। तो हमारे पास ये क्या कहते हैं? हमारे पास ये प्रोटीन और प्लस कार्बोहाइड्रेट इन्होंने बेसिकली लिपिड को सीधे से इग्नोर ही कर दिया। ये हमारे पास कंबाइन होता है, और ये हमारे पास एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बनाता है। हमारे पास कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बनाता है, जिसको हम पेप्टाइड ग्लाइकेन म्यूरिन, या हमारे पास इसको हम म्यूकोप्रोटीन भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास ये यूनिट मेम्ब्रेन ये कुछ इस तरह का मॉडल है। ये हमारे पास ओनली एप्लीकेबल इन बैक्टीरिया, ओनली एप्लीकेबल इन बैक्टीरिया में ये सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेबल है, और ये बाकी में एप्लीकेबल नहीं है। तो इस वजह से इसको ये भी नॉट एक्सेप्टेबल है, भी हमारे पास नॉट एक्सेप्टेबल है। तो चलो ये हो गया। अब हम कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारा जो आज तक एप्लीकेबल है, इसके बाद हमारे पास दो बहुत काबिल साइंटिस्ट आए, और वो हमारे पास है सिंगर एंड निकोलसन। उन्होंने एक मॉडल पेश किया जो आज तक एप्लीकेबल है। तो चले अब इसकी तरफ आते हैं। तो हमारे पास इसके बाद आया सिंगर एंड निकोलसन मॉडल, और उन्होंने ये कब पेश किया? इन्होंने ये 1972 में पेश किया, और ये आज तक का एप्लीकेबल है, और ये सारे पर एप्लीकेबल है। उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसका जायज़ा लिया, और जो आज तक एप्लीकेबल है उन्होंने बेसिकली ये कहा कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये 2 लिपिड बाइलेयर से बना होता है, और इसमें कुछ प्रोटीन फ्लोटिंग करते हैं, जबकि कुछ इसमें सैंडविच होते हैं, परमानेंटली इसमें अटैच होते हैं, ये अपनी जगह को तब्दील नहीं करते। तो चले इस मॉडल की तरफ, और इसको हम डायग्रामेटिकली भी बनाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल cell membrane is made of lipid bilayer in which some protein are embedded or permanently attached while some protein are floating। तो ये आज तक का हमारे पास एक्सेप्टेबल मॉडल है, ये हमारे पास एक एक्सेप्टेबल मॉडल है। और अगर हम इसको डायग्रामेटिकली समझाए तो बेसिकली ये हमारे पास है
लिपिड बाइलेयर, ये हमारे पास लिपिड बाइलेयर है, ये एक लेयर है और ये हमारे पास दूसरा लेयर है, ये हमारे पास दूसरा लेयर है। और जो हमारे पास इसमें हमारे पास इस किस्म के ये हमारे पास प्रोटीन है। अब इसको डायग्राम को लेबल करते हैं। हमारे पास जो प्रोटीन हमारे पास इसमें परमानेंटली अटैच होता है, जो एम्बेड होता है, इसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। ये हमारे पास इंट्रिंसिक प्रोटीन है। इसके बाद हमारे पास ये जो है ये हमारे पास फास्फोलिपिड है, ये हमारे पास फास्फोलिपिड है। कल के पार्ट में इंशाल्लाह हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे कि मेम्ब्रेन की हमारे पास रिजिडिटी किस वजह से अगर है तो क्यों है। इसके बाद हम फ्लूइडिटी को डिस्कस करेंगे, अगर है तो क्यों है। इसके अलावा हमारे पास मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है क्यों है, सेंसिटिविटी क्यों का शो करता है, सेलेक्टिवली परमिएबल क्यों है। इसके अलावा हम कौन कौन से प्रोटीन जो है सेल मेम्ब्रेन के साथ होते हैं, जिसमें काफ़ी सारे हैं, रिसेप्टर प्रोटीन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन है, एंटीजीन हमारे पास है, काफ़ी सारे एंजाइमेटिक प्रोटीन है। इन सब को हम डिस्कस करेंगे और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो बेसिकली इन्होंने पेश किया था। और अब हम थोड़ा बहुत पार्ट 1 में हम इनको थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं। ये हमारे पास ये तो हमारे पास इंट्रिंसिक प्रोटीन हुआ, और कुछ प्रोटीन हमारे पास यहाँ पर होते हैं, जिसको हमारे पास यहाँ पर होते हैं, जिसको हम ये इसको फ्लोटिंग प्रोटीन भी कहते हैं। और ये हमारे पास है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये जो बेसिकली चीज़ है फास्फोलिपिड, जो सेल मेम्ब्रेन बेसिकली जिन चीज़ों से बने होते हैं, इनको हम फास्फोलिपिड कहते हैं। और इसका सेल मेम्ब्रेन में बहुत ज़्यादा अहम रोल है। सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी में इसका रोल है, फ्लूइडिटी में इसका रोल है, और ये इसका कंपोजिशन 60 to 80% इनसे बना होता है। तो हमारे पास इनको भी आज हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास फास्फोलिपिड है, हमारे पास फास्फोलिपिड है, जबकि हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है। इसका भी हम इन सब चीज़ों का हम कल 1 by 1 इसका रोल डिस्कस करेंगे, और इसके हवाले से हम MCQs को भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास है कोलेस्ट्रॉल है हमारे पास, और ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हुआ, ये फास्फोलिपिड हुआ। और कार्बोहाइड्रेट अगर यहाँ पर हमारे पास लिपिड के साथ अटैच हो, ये बेसिकली अगर हम इसको कार्बोहाइड्रेट कहें, तो ये हमारे पास लिपिड के साथ अगर अटैच हो तो इसको हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड इसको हम कहेंगे। और अगर हमारे पास प्रोटीन के साथ हमारे पास अटैच हो तो इसको हम ग्लाइकोप्रोटीन इसको हम कहेंगे। अब हमारे पास ये तो हमारे पास ये आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको मैं देता चलूँ, ये हमारे पास बेसिकली अपर लेयर है, अपर लेयर ये MCQs में आ सकता है। और ये हमारे पास लोअर लेयर है, इनके नाम मैं आपको बताता चलूँ। ये लोअर लेयर है, हमारे पास लोअर लेयर है। तो अपर लेयर को हम बेसिकली इसका एक नाम है जो MCQs में आ सकता है, इसको हम डाइल कोलिन कहते हैं। आप इसको ऐसा ना हो कि आप इसको चोलिन नहीं, कोलिन कहते हैं। और जो हमारे पास लोअर लेयर हो, इसको हम फास्फोटिडाइल सेरीन हमारे पास इसको हम कह सकते हैं। तो ये तो इन लेयरिंग के नाम हुए जो MCQs में आ सकते हैं। अब मैं आपको फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन एक और बहुत इंफॉर्मेशन आपको देते चलूँ। यह हमारे पास लेट सपोज हमारे पास ये एक RBC है, ये इसका अपर लेयर है सेल मेम्ब्रेन का। तो ये इसका एक अपर लेयर है, इसका लोअर है। तो जब इसका टाइम स्पेन पूरा हो जाता है, जो हमारे पास बेसिकली 120 डेज़ इसका लाइफ स्पेन होता है RBC का। तो ये जब पूरा हो जाता है तो बेसिकली इसमें एक मैकेनिज़्म होता है, और वो मैकेनिज़्म ये होता है कि इसका जो बेसिकली फास्फोटिडाइल कोलिन और सेरीन होता है, ये बेसिकली जो कोलिन होता है वो लोअर में आ जाता है, और जो सेरीन होता है वो अपर में आ जाता है।
तो इस तरह हमारे पास इसका जो सीक्वेंस है वो तब्दील हो जाता है। तो जब इसका सीक्वेंस तब्दील होता है तो बेसिकली जो हमारे पास वाइट ब्लड सेल है उनको पता चल जाता है और इनको फिर ये डिज़ोल्व कर लेता है। तो ये हुआ। अब हम ज़रा फॉस्फोलिपिड का एक स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं और इसको फॉस्फोलिपिड का हम डिटेल में एनाटॉमी को डिस्कस करते हैं। तो चले इसकी तरफ आते हैं। तो हमारे पास बेसिकली फॉस्फोलिपिड है। बेसिकली हमारे पास फॉस्फोलिपिड है। तो ये हमारे पास ये इसका हेड है, ये हेड है और ये हमारे पास इनके 2 टेल्स है। तो जो हेड होता है हमारे पास ये टेल ये जो हेड होते हैं हमारे पास इस पे हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज होता है और ये किस वजह से होता है? ये हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप के वजह से होते हैं। फॉस्फेट ग्रुप की वजह से हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब इस पर नेगेटिव चार्ज होते हैं तो ये हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल होता है, हमारे पास पोलर बन जाता है और पोलर जब बन जाते हैं तो इसको हम एक नाम देते हैं हाइड्रोफिलिक हम इसको नाम देते हैं। हाइड्रोफिलिक इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोफिलिक किसको कहते हैं? ये हमारे पास जो होता है सॉल्युबल इन वाटर। तो ये हमारे पास सॉल्युबल इन वाटर होता है। तो ये तो हेड का कंपोजिशन हुआ। अब हम आते हैं इसका टेल्स की तरफ। तो ये हमारे पास बेसिकली ये हाइड्रोकार्बन चेन से बना होता है, हाइड्रोकार्बन चेन से बना होता है और हाइड्रोकार्बन पर हमारे पास नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये हमारे पास नॉन पोलर होता है। तो जब नॉन पोलर होते हैं तो ये हमारे पास इसको हम एक नाम देते हैं, इसको हम हाइड्रोफोबिक नाम देते हैं, यानी फोबिक नट वाटर लविंग, या हम इसको हाइड्रोफोबिक इसको कहते हैं जो नट सॉल्युबल इन वाटर को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। तो ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड का हमने डिटेल एनालिसिस कर लिया। और ऐसे मॉलिक्यूल जिसका एक एंड हमारे पास जिस पर चार्ज होता है तो इसको हम यानी हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक हो, एक पोलर हो और एक नॉन पोलर हो, तो इसको हम एक नाम देते हैं। ये एमसीक्यूज़ के लिए आप याद रखो। इसको हम एक नाम देते हैं, इसका नाम है एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, ये इसको हम नाम देते हैं। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन ये आज के लेक्चर के लिए इसको हम एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल कहते हैं। और इंशाल्लाह हम कल पार्ट 2 में बहुत सारे डिटेल एनालिसिस और सेल मेम्ब्रेन के जो बेसिकली जो दिल है इंशाल्लाह हम इसको कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ MD CAT ईजी पर रहिए। थैंक यू, शुक्रिया।